यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन है दोनों के पास है वो तो लेना ही लेना है, साथ में जो बच गए हैं उनको भी लेना है। ये देखो ये 2 कॉमन था, 2 कॉमन था, ये तो आ गया एक एक बार, दोनों से 2 ले लेंगे। अब जो बच गया वो क्या है, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 5, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये देखो किया हुआ है ना, पहले ये वाले 2 आ गए, फिर लास्ट में ये वाले, है ना। तो आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सेम आपको आगे प्रोसीजर इस एग्जाम्पल में फॉलो करना है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर फ्रॉम द एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो हियर इज योर एक्सरसाइज 5.7। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आपको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले आप लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। कैसे लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से ना, ताकि क्या आ जाए, 28 आ जाए। अब आपको नहीं पता कि 2 के टेबल में 28 कब आता है, तो आप क्या करो, आप डिवाइड कर लो। 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 आ जाएगा, 8 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स ये वाला 14 हम लिख सकते हैं ना, 14 2 ज़ा 28 होता है। अगर आपको फिर भी डाउट है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत लिख लिया है, तो आप ये करने के बाद ना रफ में ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या 14 2 ज़ा 28 होता भी है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 होता है। इट मीन्स आपने करेक्ट लिखा है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब हम 14 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर से, वो क्या है, 2 है। 2 7 ज़ा 14, राइट। अब देखो 7 भी एक प्राइम डिजिट है, तो आगे फर्दर ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो 28 का यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट। ऐसे इसको आपने लिख देना है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्राइम डिजिट से, वो है 2। 2 से इसी को डिवाइड करेंगे कि 32 आ जाए। अब पता नहीं 2 के टेबल में 32 कब आता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लो। 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे 1, ऊपर से आएगा 2, 2 6 ज़ा 12, माइनस करेंगे 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन ये वाला 16 आप इधर लिख सकते हो। फिर आप रफ में चेक भी कर लो कि क्या 16 2 ज़ा 32 होता है। वैसे तो आपको टेबल आना चाहिए, पता होना चाहिए कि 16 2 ज़ा 32 ही होता है, बट स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हो तो 6 2 ज़ा 12, 1 हेयर 2 हेयर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 32 आ रहा है। इट मीन्स करेक्ट। नेक्स्ट अभी हम 16 को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे ना, फर्स्ट प्राइम डिजिट 2 है, 2 8 ज़ा 16 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ये तो दोनों प्राइम आ गए, ये 8 को भी लिखना पड़ेगा, 2 4 ज़ा, है ना। अब आगे ये 4 को लिखेंगे, 2 2 ज़ा, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। ऐसे आपने इसको लिख देना है। मैं पार्ट सी आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, एंड आई एम गोना डू डी पार्ट, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से स्टार्ट होगा, बट नंबर बहुत बड़ा है, पता नहीं 2 के टेबल में कहाँ आता है, तो डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14 क्यों कर रहे हैं, देखो 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। 1 से कम क्या होता है, 0। 2 0 ज़ा 0, बट स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, अब हम 1 को नहीं देखेंगे, अब हम 14 को देखेंगे। चेक करो 2 के टेबल में 14 आता है, आता है। 2 7 ज़ा 14, माइनस करेंगे 0 आएगा, राइट। इधर भी 0 आएगा, ऊपर से ये 4 आएगा। अब आप 4 को देखो, क्योंकि आगे वाला तो 0 है, 0 मीन्स नथिंग, आगे 0 हो तो नथिंग, राइट। तो 2 के टेबल में 4 आता है, यस। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये वाला 72 आप इधर लिख सकते हो। और अगर आपको और चेक करना है कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी, गलती से लिख तो नहीं दिया है, क्या 72 2 ज़ा 144 होता भी है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, इट मीन्स करेक्ट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप इसको, और ये आपका रफ वर्क है, तो इसको आप इरेज कर दो,
राइट। नेक्स्ट अब इसको फर्दर करेंगे तो 72 टू ज़ा चेक करना पड़ेगा ना कि 72 कब आता है 2 के टेबल में, तो फिर हम डिवाइड कर देंगे। 2 3 सा 6 माइनस करेंगे, ऊपर से आएगा 2 2 6 सा 12 माइनस 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला 36, राइट। अब इसको करेंगे 2, ये आपका 18 आएगा। नेक्स्ट अब ये वाले 18 को कर रहे हैं, 2 9 ज़ा 18। अब ये वाले 9 को करेंगे, ये 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, फिर नेक्स्ट प्राइम डिजिट पे चलेंगे, वो क्या है 3 3 3 ज़ा 9। अब कुछ नहीं बचा है, राइट। पूरे का पूरा फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम डिजिट, राइट। तो इसमें सारे के सारे प्राइम आ गए हैं, सो हैव वी फिनिश इट। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर। अभी हमें HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट क्योंकि हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो वी गोना डू दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, 36 एंड 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होगा, राइट। तो चलो लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। वो क्या आएगा, पहले तो 2 18 सा लिख पाएंगे, फिर हम लिखेंगे इसको 2 9 सा, देन 2 2, ये 9 का करेंगे, 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, तो 3 3 सा, ये हमने अभी करा है, राइट। सो नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो देखो 2 से ये नहीं हो पाएगा, राइट। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी करा था ना, इसके एंड में 5 है, तो ये 2 से तो नहीं डिवाइड हो सकता, राइट। तो अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। देखो 4 + 5 9 होता है, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हम 3 से कर सकते हैं। अब 3 से ये होता है 15 3 सा 45, राइट। 3, अभी ये 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 5 सा। अभी अब देखो 3 3 5, ये प्राइम है, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, HCF। देखो HCF कैसे निकालना है, हमें इन दोनों में कॉमन देखना है, जो दोनों में है। यहाँ पे 2 है, क्या इधर 2 है, नहीं है। यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, नहीं है। इधर 3 है, तो क्या इधर भी 3 है, यस, दोनों में है, ठीक है। आगे देखो इधर 3 है, क्या इधर 3 है, यस। आगे 5 यहाँ है, क्या उधर 5 है, नो। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका HCF लिखेंगे, क्या करेंगे, ये जो 3 दोनों में था ना, ये वाला, इसको वन टाइम लिख देंगे इधर, और ये जो दोनों के पास 3 है, ये वाला, इसको भी वन टाइम लिख देंगे। 3 3 सा 9। तो ये आ गया आपका HCF ऑफ 36 एंड 45, राइट। एक बार आप ऐसे देख लो, ऐसे आपने लिख लेना है, ठीक है। आपका तो पूरी नोटबुक में ऐसे आ जाएगा ना, इधर आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 लिख लेना, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, तो आप ऐसे लिख लोगे। फिर आप देखोगे 2, इधर 2 नहीं है, इधर 2 है, इधर नहीं है, इसमें नहीं है ना 2, इसमें 3 है, इधर 3 है। तो आप इनको ऐसे निकाल लो कि ये कॉमन है, फिर इनको कॉमन निकाल लो, और ये वाले 3 को वन टाइम लिखो, ये वाले 3 को वन टाइम लिखो। आगे कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 5 है बट ऊपर नहीं है, तो 3 3 सा 9, ये आ जाएगा आपका HCF, राइट। तो बी पार्ट आप खुद करोगे, मैं करूँगी आपका सी पार्ट। कैसे लिखोगे आप, देखो 15 2
होता है फर्स्ट प्राइम डिजिट, पर 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो 2 से तो ये नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे 3। यस, 3 से हो जाता है। 3 5 का राइट। नेक्स्ट ये देखो 3 और 5 दोनों प्राइम है, तो आगे कुछ नहीं हो सकता फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 का कैसे होगा? 2 10 जा 20, फिर आगे हम 10 का करेंगे 2 5 जा। अब देखो सारे प्राइम आ गए हैं। अब हम कॉमन निकालने स्टार्ट करेंगे। इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, इधर 5 है तो इधर 5 है, मतलब एक 5 ही कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और तो कुछ भी नहीं है इधर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो HCF क्या आ जाएगा आपका? ओनली 5 राइट। नेक्स्ट डी पार्ट, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। 2 के टेबल में तो नहीं आएगा 81 क्योंकि 1 एंड में 1 है राइट। तो अभी देखो 8 + 1 कितना होता है? 8 + 1 9 होता है। और अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएं इस पे, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 81 भी हो जाता होगा। तो अभी हम 3 लिख सकते हैं, 3 के टेबल में ये आता होगा। आपको चेक करना है कि दूसरा नंबर क्या आएगा। तो 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो ऊपर से आएगा 1, 3 7 जा 21, माइनस करेंगे तो 0, इट मीन्स ये वाला 27 आप इधर लिख सकते हो। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है राइट। अभी नेक्स्ट 27 2 के टेबल में नहीं आता, बट 3 के टेबल में आता है राइट। 3 9 जा 27, अभी 3 3 जा, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा राइट। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम 63 का। तो 6 + 3 कितना होता है? 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 63 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 करेंगे तो डिवाइड करके आपको मिलेगा 21। अब हम फर्दर इसको करेंगे, 3 7 जा 21, 3 3 7, तीनों के तीनों प्राइम है, तो आगे इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। अब हम निकालेंगे इसका HCF। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कॉमन डिजिट्स निकालने हैं, ये दोनों में है ठीक है। इसको आप ऐसे देखो, ये आप कैसे देखो, इधर कर लेना, इनको लिख लेते हैं। 81 का आया है 3 3 3 × 3, और 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसके आगे लिख लोगे ठीक है। 3 3 and 7, तो ये 3 दोनों के पास है, ये जो 3 कॉमन है, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाले 3 को 1 टाइम लिख लेंगे जब हमको HCF निकालना है ना। क्या करेंगे? ये वाले 3 को 1 टाइम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ये वाले 3 जो कॉमन आए दोनों के पास है, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं ना, कॉमन फैक्टर। तो 3 3 जा 9, यह है आपका HCF इस केस में राइट। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर्स। अभी आपको फाइंड करना है LCM यूजिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन राइट। तो हमने देखा था जब हम HCF निकालते हैं तब हम क्या करते हैं? HCF में आप क्या करते हो? आप सिर्फ वही वाले नंबर्स को उठाते हो या वही वाले डिजिट्स को उठाते हो जो कॉमन होते हैं दोनों में राइट। बट इसमें क्या करेंगे हम? जो कॉमन होंगे उनको तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो कॉमन नहीं होंगे ना उनको भी लेना है ठीक है, जब आपको LCM फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ए पार्ट। तो पहले आप 49 और 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ठीक है यहाँ पे।
तो ये देखो 49, ये तो डायरेक्ट 7 के टेबल में आएगा, राइट। 7 7 ज़ा 63। ये देखो 6 + 3 कितना होता है 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन 63 भी डिवाइड हो जाता है। अभी हमने पीछे किया है ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 21 आ जाएगा। और ये 21 को कैसे लिख सकते हो, 3 7 सा, राइट। और 41 का अभी हम नीचे लिख लेते हैं, ये है 63 का, राइट। हमें निकालना है LCM, वी हैव टू फाइंड LCM। वो कैसे निकालना है देखो, पहले तो आप कॉमन निकाल लो। ये दोनों में है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, आप लिख दो इधर 1 टाइम, ठीक है। दोनों में है, कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। अभी ये जो अलग रह गए हैं, जिनको कोई कॉमन नहीं मिला है, उनको आप लिखो ऐसे उठा के। ये वाला 3 उठा के लिख दिया, कट कर दो। फिर आगे ये वाला 3, तो इसको कट कर दो कि हमने लिख लिया है। फिर आगे ये 7 कट कर दो, हमने लिख लिया है, राइट। अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे। सेवन 3 ज़ा 21, ये वाला 7 3 ज़ा 21, 21 को 21 से करोगे 441 आएगा, ठीक है। आप करके देख भी सकते हो। राइट, तो ये आपका LCM है। जो कॉमन है वो तो लेने हैं, जो बच जाएंगे, जिनको कॉमन पेयर नहीं मिलेगा, राइट, उनको भी आपने लिखना है। जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ये डिफरेंस आएगा। अब भी हम करेंगे सी पार्ट, बी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, राइट। तो 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन 363 का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखते हैं। 2 के टेबल में तो ये नहीं आता है ना, क्योंकि देखो एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एंड में अगर 0 2 4 6 8 ऐसे आए तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इनको प्लस करो, 2 + 1 1 + 2 + 1 क्या है 4, 4 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स 121 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या आएगा, ये देखो, ना ये 3 से हुआ, ना ये 5 के टेबल में आता है, 7 से भी डिवाइड नहीं होता है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। आपको करके देख लेना है, ठीक है। 10 से तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि 10 से वही होते हैं जिनके 1 प्लेस पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये 11 से जाएगा, 11 11 सा 121 होता है, और 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, राइट। ये देखो अभी इस पे करते हैं, ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके एंड में 3 आ रहा है, तो प्लस करके देख लेते हैं। ये 12 आ रहा है, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ रहेगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, ठीक है। आप डिवाइड करके निकालोगे, और 121 का तो हमने निकाला ही है, 11 × 11, राइट। अब हमको निकालना है इसका LCM, तो उसके लिए जो हमारी फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ना, हम उसी को लिखेंगे। तो 121 को लिख सकते हैं 11 × 11, एंड सेकेंड क्या था आपका 363, 3 × 11 × 11। अब कॉमन निकालते हैं, ये कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, ये कॉमन है, इसको भी एक बार लिखेंगे। जब अपने LCM निकालना है, आप ये वाले उठाओगे 11, मल्टीप्लाई करोगे ये वाले 11 से, और ये जो 3 रह गया है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 363 आ जाएगा, ये आपका LCM है, राइट।